RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए शिक्षा विभाग कर रहा तैयारी, डीपीसी पर संशय। तो हम इसमें बात करेंगे डीपीसी से संबंधित जो राजस्थान शिक्षा विभाग है उसकी जो प्रमोशन से संबंधित जो सूचनाएं हैं या क्या तैयारियां चल रही है, कौन कौन से ग्रेड की जो डीपीसी होने वाली है, कितने पदों पर डीपीसी होगी और क्या तृतीय श्रेणी जो अध्यापक है उनकी भी डीपीसी होगी। इन सारी चीज़ों की हम आपको बताएंगे, इसके अंदर जानकारी देंगे कि कौन सी ग्रेड में क्या हो रहा है। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और साथियों, आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो विभिन्न प्रकार की न्यू अपडेट्स हैं उनकी सटीक और प्रमाणिक जानकारी आपको यहाँ से मिल सकेगी। तो देखिए साथियों, जो डीपीसी है लगभग 4 साल हो गए। डीपीसी ना तो फर्स्ट ग्रेड की हुई, न सेकंड ग्रेड की हुई और न थर्ड ग्रेड की डीपीसी हुई। कारण गत 4 वर्षों से यूजी पीजी में समान विषय नियम लागू करने से रुकी हुई थी प्रक्रिया कि 4 वर्षों से डीपीसी नहीं हुई। कारण एक ही था कि यूजी और पीजी में जो समान विषय का जो नियम लागू किया गया था उसके अंदर ये रुकावट पैदा हो गई और डीपीसी 4 साल से वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। यानी 4 साल पहले डीपीसी हुई थी तब से वहीं की वहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और आज भी शिक्षक कई तो वैसे ही रिटायरमेंट हो जाएंगे बिना प्रमोशन के ही, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो अभी जो खबर है, तैयारियां चल रही है डीपीसी की इस साल, क्योंकि इस नियम में संशोधन कर दिया गया है। तो उसके बाद में तैयारियां चल रही है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की डीपीसी की। तो देखिए साथियों, इसमें जो खबर आई है तो खबर आपके सामने है कि प्रदेश के जो सरकारी स्कूलों में व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। तो 47,000 अस्थायी पात्रता सूची जारी इसमें की गई है। जो व्याख्याता पद की पात्रता के लिए इसके तहत 47,000 की अस्थायी पात्रता सूची जारी की गई। यह प्रक्रिया गत 4 वर्षों से यूजी पीजी समान विषय नियम लागू करने से रुकी हुई थी, लेकिन अब ये पूरी होने की उम्मीद है। पर डीपीसी को लेकर आज भी संशय बरकरार है, क्योंकि 7 फरवरी को इस नियम में संशोधन कर 3 अगस्त 2021 से पूर्व यूजी पीजी असमान विषय वाले शिक्षकों को सम्मिलित करते हुए यह स्थायी पात्रता सूची जारी की गई है तथा मुख्य सचिव के निर्देशानुसार 31 मार्च से पूर्व विभाग में डीपीसी की तैयारी चल रही है। अब देखिए इसके अंदर क्या पेच फंस रहा है कि इसमें नियम लागू हुआ था कि यूजी और पीजी में समान विषय हो वही डीपीसी के लिए पात्र होगा, लेकिन 7 फरवरी को इस नियम में संशोधन कर दिया। और संशोधन ये किया था कि 3 अगस्त 2021 से पहले 3 अगस्त 2021 से पहले जिनके यूजी और पीजी में असमान विषय थे उनको सम्मिलित किया जाएगा। 3 अगस्त 2021 से पहले तक के, यानी 3 अगस्त तक से पहले जितने भी हैं टीचर्स जिनके यूजी और पीजी में असमान विषय हैं उनको शामिल करते हुए अस्थायी सूची जारी की गई है। यानी 3 अगस्त 2021 के बाद में जिनके यूजी और पीजी में अलग अलग विषय हैं उनका इसके अंदर चयन नहीं किया गया, तो पात्रता सूची जारी कर दी गई। और मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार 31 मार्च से पूर्व विभाग में सभी डीपीसी करने की तैयारी चल रही है, लेकिन यह पूरी डीपीसी प्रक्रिया होने पर संशय है, क्योंकि वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक के 30,000 पद रिक्त चल रहे हैं। लेकिन संशय क्यों है ये भी इसमें कारण बताया गया है कि भाई क्या चक्कर है, इसमें क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अब तो नियमों में भी शिथिलता देती गई है। तो 30,000 पद रिक्त चल रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक के, यानी सेकंड ग्रेड के पूरे राजस्थान के अंदर। और ऐसे में अगर यह पदोन्नति हो जाती है तो करीब 20,000 से अधिक वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति होगी, जिससे वरिष्ठ अध्यापक के जो 50,000 पद हैं वो खाली हो जाएंगे। अब मेन पेच ये बस रहा है कि 30,000 पहले ही खाली चल रहे हैं और उसके बाद में यदि डीपीसी करती है सरकार तो उसमें 20,000 पदों पर यह डीपीसी होगी,
तो 20,000 जो सेकंड ग्रेड टीचर है वो फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे। उसके बाद में वहाँ 50,000 पोस्टें खाली हो जाएगी। और ऐसे में नए सत्र में कक्षा 9वीं से 12वीं तक में पढ़ाने वाले शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। और सीधा इसका कारण है कि मान लो अभी मई जून के अंदर विभाग, अभी अप्रैल मई और जून 3 महीने, 3 महीने के अंदर डीपीसी की प्रक्रिया संपूर्ण करता है वो। तो जैसे ही जुलाई में स्कूल खुलेंगे तो वहाँ उनको वरिष्ठ अध्यापक के 50,000 पद खाली मिलेंगे, तो उनको पढ़ाने वाले नहीं रहेंगे। तो ये समस्या फंस गई। तो अपने ही मक्कड़ जाल में जो शिक्षा विभाग है वो उलझ रहा है, इसके अंदर कोई दूसरा कुछ नहीं कर रहा है इसमें। तो शिक्षा विभाग के अपने ही आदेशों के मक्कड़ जाल में उलझा हुआ है, आदेश भी खुद के, उलझा हुआ भी खुद है। जहाँ सीधी भर्ती में अतिरिक्त विषय स्नातक वालों को नियुक्ति दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर अतिरिक्त विषय में स्नातक के 700 शिक्षकों को पदोन्नति नहीं किया जा रहा। तो देखिए नियम क्या है कि जहाँ सीधी भर्ती में अतिरिक्त विषय स्नातक वालों को नियुक्ति दी जा रही है, यानी जिसके पास में एडिशनल डिग्री है स्नातक की उसको नियुक्ति दी जा रही है, और जिसके पास में एडिशनल डिग्री है किसकी, बीए की, उसको पदोन्नति नहीं दी जा रही है, उसकी डीपीसी नहीं की जा रही। तो ये सिस्टम इसमें चल रहा है। तो ऐसे में तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक पद की 4 वर्ष से डीपीसी रुकी हुई है। तो जो तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक यानी 3rd ग्रेड से और 2nd ग्रेड की जो डीपीसी है वो भी 4 साल से अटकी हुई है। और अगर सरकार के 28 जुलाई 2022 के विवादास्पद आदेश को प्रत्यारित कर लेती है तो उच्चतम न्यायालय के इन डीपीसी पर स्थगन हट जाएगा और करीब 25,000 तृतीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नत हो जाएंगे। अब देखिए इसके अंदर जो पेज है उसका भी सिस्टम ये है कि यदि 2nd ग्रेड की डीपीसी होती है तो 2nd ग्रेड में 20,000 की डीपीसी होगी तो 50,000 पोस्टें खाली हो जाएगी। लेकिन उसके साथ ही यदि सरकार लेकिन इसी के साथ यदि सरकार 25,000 जो तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं उनकी भी डीपीसी करे तो ये काफ़ी हद तक इसमें संतुलन बैठ जाएगा। तो इसमें सिस्टम ये था कि ये जो भर्ती में जो सीधी भर्ती है उसमें एडिशनल वाली डिग्री है उससे सीधी नियुक्ति दी जा रही है, लेकिन जिसने एडिशनल डिग्री जुड़वा रखी है उसको पदोन्नत नहीं कर रही है। तो ये पेच फंस रहा है। तो ये आदेश था 28 जुलाई 2022 का ये विवादास्पद आदेश है। तो इसको अगर सरकार वापस ले लेती है तो उच्चतम न्यायालय से इन डीपीसी पर स्थगन हट जाएगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय से डीपीसी पर रोक लगी हुई है और सरकार इस आदेश को वापस ले लेती है तो रोक हट जाएगी। और उसके बाद में करीब 25,000 जो तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं वो वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नत हो जाएंगे। और ऐसा होने से वरिष्ठ अध्यापकों के पद ज़्यादा खाली नहीं रहेंगे। और राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के जो उपाध्यक्ष हैं उनका कहना है कि अगर तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक पद पर जो पदोन्नति है वो 4 वर्ष से उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़ी हुई है। तो देखिए साथियों ये चल रहा है शिक्षा विभाग में कि जो खुद के नियम हैं खुद के नियमों में उलझ रही है। जो तृतीय श्रेणी से संबंधित जो आदेश हैं वो जारी किए गए थे 28 जुलाई 2022 को, और इसमें यह था कि एडिशनल जिसने बीए कर रखी है उसकी डीपीसी नहीं हो सकती, उसको मान्य नहीं करी इन्होंने। और जबकि एडिशनल डीए जो बीए है उसमें जो स्नातक है अतिरिक्त विषय को नियुक्ति सीधी भर्ती में दी जा रही है उस विषय से, लेकिन प्रमोशन में ये मान्य नहीं कर रहे। तो ये आदेश है। अगर इस आदेश आने के बाद में जो लोग बाग इसको कोर्ट में ले गए, कोर्ट में ले जाने के बाद में इसमें रोक लगी हुई है और लगभग 4 साल हो गए तो इसका कुछ भी फैसला नहीं हो रहा। और यदि सरकार इस विवाद को इस आदेश को वापस ले लेती है तो कोर्ट से रोक हट जाएगी और उससे 25,000 तृतीय श्रेणिकों का तुरंत द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर प्रमोशन हो जाता है। और उसके बाद में जो 50,000 पोस्टें जो 20,000 की
डीपीसी करी थी और 50,000 सेकेंड ग्रेड के पद खाली थे, उसमें 50,000 में से 25,000 थर्ड ग्रेड से वो भर जाएंगे, क्योंकि थर्ड ग्रेड वालों का यदि प्रमोशन होता है तो 25,000 का होगा, तो 25,000 सेकेंड ग्रेड में चले जाएंगे। तो 25,000 सेकेंड ग्रेड में जाते ही वहाँ 25,000 ही पोस्टें खाली रहेगी। तो दोनों को फ़ायदा है, फर्स्ट सेकेंड ग्रेड को भी फ़ायदा है और थर्ड ग्रेड को भी फ़ायदा है इसके अंदर। तो देखिए, विभाग में पदोन्नति कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। अगर ये कड़ी सुचारू रूप से होती रहती है तो किसी भी वर्ग के अधिक पद खाली नहीं रहेंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों का रास्ता खुल जाने के जितने वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता बनेंगे उतने ही तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत हो जाएंगे। ऐसे में रिक्त पदों का ग्राफ नहीं बढ़ पाएगा और बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक भी उपलब्ध हो पाएंगे। तो शिक्षा विभाग का ये भी मानना है कि कड़ी से कड़ी अगर जुड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, संतुलन बना रहेगा। क्योंकि जितने पद हैं जो सेकेंड ग्रेड की जो प्रमोशन होगा उनके डीपीसी होगी, तो जितने पोस्टें खाली होगी वो थर्ड ग्रेड से भर जाएगी। उस थर्ड ग्रेड में अगर खाली होती है तो आगामी 1-2 वर्षों में वो भर्ती निकल सकती है, तो इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन पेच वहाँ फंसा हुआ है कि जो शिक्षा विभाग है अपने ही मक्कड़ जाल में, अपने ही बनाए नियमों के अंदर फंसा हुआ है, जिससे दोनों को नुकसान हो रहा है। बच्चों को शैक्षणिक नुकसान हो रहा है और जो शिक्षक हैं उनको जो अपनी जो डीपीसी है, प्रमोशन है, उनका नुकसान हो रहा है। क्योंकि साथियों, जहाँ तक है मेरा मानना है, प्रत्येक विभाग में जो प्रमोशन होते हैं वो टाइम के अनुसार होते हैं, बिल्कुल टाइम से पहले हो जाते हैं उनके। लेकिन शिक्षा विभाग तो ऐसा है कि कई टीचर तो बेचारे ऐसे हैं जिन पूरी नौकरी होने के बाद भी उनके प्रमोशन नहीं हो पाते, और जहाँ तक प्रमोशन होते हैं वो दूसरी या तीसरी ऐसी पे ले चुके होते हैं। तो उसके बाद में व्यक्ति सोचता है कि पाते वेतन पे वो दूसरी जगह जा कर के क्या करेगा। तो समय से पहले और सिस्टमेटिक हिसाब से अगर प्रमोशन हो तो वो बेटर रहता है दोनों के लिए, क्योंकि शिक्षक भी उसमें आगे बढ़ जाता है। तो साथियों, ये थी बड़ी सूचना जो डीपीसी से संबंधित, जो शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है, और डीपीसी जल्दी ही जुलाई से पहले पहले ये संपन्न हो जाएगी। तो प्रक्रिया अभी चालू है डीपीसी से संबंधित। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि यदि ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नए वीडियो में फिर मिलते हैं।